हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। स्टैटिक चैप्टर में हमने मीन पढ़ लिया है, मॉड पढ़ लिया है। मीन के हमने थ्री टाइप्स पढ़े हैं। थ्री टाइप्स के ही मेथड से हमने मीन को सॉल्व करा है। उसके बाद हमने मॉड पढ़ा है और अब लास्ट आता है इसमें आपका मीडियन। तो आज हम मीडियन करेंगे। एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला क्या है। मीडियन L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ। सी एफ मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू एच। एच मीन्स क्लास साइज। L हो गया लोअर लिमिट एंड F हो गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सब चीजें तो आपको पता है। और नाइन्थ में हमने पढ़ा था n बाई टू एंड n प्लस वन बाई टू, जो हमने मीडियन में पढ़ा था। हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अब। फर्स्ट 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13.3 का। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मॉड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। हमें जो इसमें क्वेश्चन दिया गया फर्स्ट, उसमें हमें मीडियन, मीन एंड मॉड तीनों हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसमें हम तीनों में आपको एक एक बार फाइंड आउट करना सिखा देती हूँ। उससे क्या होगा, मीडियन तो हम यहाँ पे सीखेंगे ही, लेकिन मीन और मॉड का भी क्या हो जाएगा, एक रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। जो मंथली कंजप्शन दिया गया है 65 बाई 85, 85 by 105, 105 and 105 by 125. 125 by 145 and 145 by 165, 65 by 185 and लास्ट है 185 by 205। ये था आपका जो कंजप्शन दिया गया है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है जो है 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4। फर्स्ट हम मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन आपको फाइंड आउट करना आता है। हम उसके पहले जल्दी से टेबल ड्रॉ कर लेते हैं मीन के लिए। ठीक है, फर्स्ट निकालेंगे हम एक्स आई, देन क्या निकालते हैं हम डी आई। डी आई कैसे निकाला जाता है, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, देन हमारे पास फाइंड आउट होता है यू आई। यू आई कैसे फाइंड आउट होता है, एक्स आई माइनस ए बाय एच, एंड लास्ट आएगा एफ आई यू आई। ठीक है, तो जल्दी से पहले टेबल ड्रॉ कर ले, फिल कर लेते हैं। किस चीज के लिए फिल कर रहे हैं हम, मीन के लिए। हम मीन फाइंड आउट कर रहे हैं पहले। ठीक है, एक्स आई फाइंड आउट होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 75। सेम ऐसे इन दोनों को हमें ऐड करना है। 5 5 10, 55 थर्ड, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। कितना आ रहा है 155, 175 एंड लास्ट आ रहा है 195। ठीक है, अब गैप गैप के उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल हो गया। अब डी आई के लिए सबसे पहले हमें ए फाइंड आउट होता है। तो आपको पता होगा ए क्या होता है, मिडल टर्म ऑफ एक्स आई। एक्स आई का मिडल टर्म क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 3 वाला टर्म। 135 आ गया आपका ए। 135 माइनस 75 कितना आया, माइनस 60। सेम वही, इससे इसको माइनस करेंगे माइनस साइन आएगा 40, इससे इसको 20। 135 माइनस 135 0, 55 से माइनस करेंगे 20, 40 एंड देन 60। समझ में आया, इजी है ना। ये तो हमने सॉल्व करना सीखा है। ये डी आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। अब निकालेंगे हम यू आई। यू आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। एच क्या होता है, मिडल टर्म ऑफ डी आई, मिडल टर्म के एक लोअर वैल्यू। ये हो गई आपकी एच। ये भी मैंने बताया कैसे हमने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करी है। ठीक है, सीधा 20 से माइनस करेंगे 60 को 3 माइनस 2, माइनस 1 0 1 2 एंड 3। ठीक है,
एफ आई यू आई फाइंड आउट करना है, मीन्स एफ आई मल्टीप्लाई यू आई। सो 4 3 जा -12, 5 2 जा 10, 13 1 जा 13 -13, 0, 14 1 जा 14, 8 2 जा 16 और 4 3 जा 12। सो इनको ऐड कर लेते हैं और इनको ऐड, सो माइनस माइनस सब ऐड हो जाएंगे। 5 1 2 3 35 माइनस साइन के साथ 2 1 1 2 3 42। सो 42 माइनस 35, सो सम आ गया आपका एफ आई यू आई का 7। सही है। अब फॉर्मूला क्या था हमारा, ये हम स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हैं मीन का, ठीक है, इसलिए हमने एफ आई यू आई फाइंड आउट करा है। सो मीन का फॉर्मूला आता है स्टेप डेविएशन वाला। मीन कैसे डिनोट होता है, एक्स डैश इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई इंटू एच। ठीक है। सो वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगी वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 135 प्लस एफ आई यू आया 7 डिवाइडेड बाय एफ आई कितना है, एफ आई को भी ऐड कर लो जल्दी से, कितना आ रहा है 68। सो 7 by 68 इंटू एच कितना है हमारे पास 20। ठीक है, समझ में आ गया। सो कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। सो 135 प्लस मल्टीप्लाई कर लो 140 by 68। ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल सा सॉल्व करो, इसे कितना आ रहा है आपका ठीक है, यहीं पे ये मल्टी है, आपस में मल्टीप्लाई है। सो मैंने 2 से कैंसिल आउट कर लिया, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 14, 2 7 जा 14, 7 5 जा 35 by 17। सो 17 आपका एलसीएम आ गया। इनको सॉल्व करके यहाँ पे एलसीएम इसका आंसर आ रहा है 137.05। ये आ गया आपका मीन। मीन समझ में आ गया, मीन हमने कैसे फाइंड आउट करा। अब हम फाइंड आउट करेंगे मॉड। क्या फाइंड आउट करेंगे, मॉड। सो हमें मॉड के लिए फॉर्मूले में हमें मॉड के लिए क्या क्या चाहिए, इनकी हमें जरूरत नहीं है। अब ये था मीन की टेबल। ठीक है। सो मॉड के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो मॉड का फॉर्मूला क्या है। सो मॉड इज इक्वल टू है L प्लस L क्या है, लोअर लिमिट F1 माइनस F0, ये सब फ्रीक्वेंसी है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो मॉड कैसे फाइंड आउट होगा, मॉड सिंपल है, हमें सिर्फ F चाहिए, हमें इसमें और कुछ वैल्यू नहीं चाहिए। सो L होता है लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट कैसे फाइंड आउट की जाती है, सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी में देखना है हाईएस्ट क्या है, 20। सो 20 हो गया आपका F1। ठीक है, इसके ऊपर वाला F0 एंड सेकेंड वाला F2। ठीक है। ठीक है, अब जो F1 होता है उसकी ले लेते हैं हम लिमिट। तो लिमिट है 125 टू 145, लोअर लिमिट होगी 125। सो L आ गया 125। सो वैल्यू पुट कर लेते हैं। H है क्लास साइज, मीन इनके बीच में डिफरेंस कितना है, तो 65 टू 85 कितना डिफरेंस है, 85 से माइनस कर लो 65 को, मीन्स 20। सो H आ गया 20। सो वैल्यू पुट कर लेते हैं प्लस F1 माइनस F0, F1 है 20 एंड F0 है 13। सो 20 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14। सो ठीक है, सॉल्व आउट को सॉल्व करेंगे इसे। सो 20 माइनस 13 7 2 जा 140, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया है, अपॉन 220 जा 40 माइनस 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 प्लस
27, सो -10 में से, सो इसको हम 42 माइनस करेंगे हम 27 को, सो रिमेनिंग आ गया 13। ठीक है, सो एलसीएम ले लो 13, सो 125 मल्टीप्लाई 13 कितना आ रहा है? सो एलसीएम ले लिया हमने 13, 125 इंटू 13 1625 प्लस 140, सो ये आ गया आपका 1765 डिवाइडेड बाय 13, सो ये इसको डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा? 13 ऐड करेंगे, सो 135.7 समथिंग ऐसा आएगा, सो मॉड आ गया आपका इतना। ठीक है, तो जो मीन और मॉड था वो हमें पहले भी निकालना आता था क्योंकि हमने एक्सरसाइज सॉल्व करी थी। सो अब क्या, अपनी एक्सरसाइज में आ जाते हैं। जो हमारा अभी टॉपिक है क्या है? मीडियन। सो मीडियन के लिए हमें सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या था? एल, और मीडियन के लिए क्या क्या वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब इनकी जरूरत नहीं है। सो 13, 20 and 14, 13, 20 and 14। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मीडियन। सो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? L प्लस n/2। अब मीडियन के लिए हमें क्या निकालना है? CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब उसे कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे हम। सो मीडियन का फॉर्मूला है n/2 प्लस CF डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय h, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो L भी हमें पता है, लोअर लिमिट, F फ्रीक्वेंसी, H क्लास साइज, N हो गया जितने नंबर्स होंगे। ठीक है, पर हमें निकालना है CF। सो सबसे पहले CF फाइंड आउट कैसे करा जाता है? CF फाइंड आउट किया जाता है फ्रीक्वेंसी से। कैसे? जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो तो सेम आएगी 4, देन ऐड होता जाएगा। कैसे? 4, then 4 plus 5 9, then 9 plus 13 22, then 22 plus 20, इनको हम ऐड कर रहे हैं आपस में। ठीक है, ये निकलती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो 22 plus 20 कितना आ गया? 42, then 42 plus 14 56, then 56 plus 8 64, and then 64 plus 4 68। अब जो ये 68 आया ये है आपका n आ गया ना। सो हमारे पास n वैल्यू आ गई 68। ठीक है, n/2 है, इट मीन्स n/2 की वैल्यू होगी 68/2। सो 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8, सो n/2 की वैल्यू है 34। फर्स्ट वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, अब निकालेंगे हम f। अब यहां से हमने f कैसे लेना है? सो f लिया जाता है, अब यहां देखो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है आपका? f होता है फ्रीक्वेंसी ठीक है, अब निकालेंगे हम यहां से f। अब f होता है जो फ्रीक्वेंसी वाली टेबल है उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 20। सो f आ गया हमारा 20। ठीक है, f की ही हम लोअर, अब f हमारा 20 आ गया। ठीक है, CF कैसे निकालेंगे हम? निकाल के पहले ना, जो हमारा n/2 आता है इट मीन्स 34। हमें देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 34 किसके सबसे ज्यादा नजदीक है। इट मीन्स 34 हमारे पास नंबर आया। सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में
34 के नज़दीक एक 22 है एंड 42 है, लेकिन 22 तभी दूर है किसके, 42 के बिहाफ पे। तो हमारा क्या होगा 42। 34 के नज़दीक सिर्फ 42 है और तो सब बहुत दूर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गई हमारी कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ये समझ में आ गया। मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए सो एल है हमारे पास 125 प्लस एन कितना है, एन बाई 2 34 माइनस कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है 22 डिवाइडेड बाय एफ है हमारे पास 20 एंड मल्टीप्लाई 20। सो 125 ऐड हो गया है 34 माइनस 22 12 by 20 into 20, so 20 कैंसिल आउट, सो 125 plus 12, सो आपका आंसर आ गया 7 137 यूनिट। सो ये आ गया हमारा मीडियन। सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का मीन सबसे पहले मीन फाइंड आउट करा स्टेप डेविएशन मेथड से, देन हमने मॉड फाइंड आउट करा और अब मीडियन, ठीक है। तो मीडियन में कुछ नहीं है, सिर्फ हमें CF फाइंड आउट करना है टेबल में, बस और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे हमें मीन में तो हमें पूरी टेबल ही ड्रॉ करनी पड़ती है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत इजी है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सो आ जाते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये है क्लास इंटरवल एंड ये हो गया फ्रीक्वेंसी। यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे CF, ठीक है। सो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, then 30 to 40, 40 to 50 and last 50 to 60, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 5x 20 15 y एंड 5। इसका हमारे पास टोटल भी गिवन है जो है 60, ठीक है। इट मीन्स n हमारे पास गिवन है जो है 60। सो अब वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये टोटल है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से CF। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो 5 देन 5 प्लस x, सो 5 प्लस x देन 25 प्लस x देन 15 ऐड हो जाएगा 40 प्लस x देन अब y भी ऐड हो जाएगा, सो 40 प्लस x प्लस y एंड लास्ट 45 प्लस x प्लस y, ठीक है। समझ में आ गया। सो अब निकाल लेते हैं मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हमें सिर्फ मीडियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सॉरी, मीडियन से हमें फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यू। सो मीडियन का फॉर्मूला क्या था, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। सो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास, तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। H है हमारे पास, कितना डिफरेंस है 10, n/2 कैसे फाइंड आउट होगा, सो अब n/2 क्या है, इसमें हमारे पास 60 टोटल दिया गया है, तो 60/2 इट मीन्स 30। सो n की वैल्यू आ गई 30। कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, अब हमें 30 के जो नज़दीक है, मीन्स 30 के नज़दीक 25 प्लस x, ये आ गया, ठीक है। कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसकी एक ऊपर वैल्यू, तो 5 प्लस x हमारे पास कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। देन आ जाते हैं हम अपने h पे, हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। सो L हमारा क्या है, लोअर लिमिट, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है 20, सो L आ गया 20। सो वैल्यू पुट कर, और हमारे पास इसमें मीडियन भी गिवन है, जो मीडियन हमारे पास कितना दिया गया है 28.5, ये हमारे पास मीडियन गिवन है, ठीक है। सो वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। अब आ जाएगा L हमारे पास है 20 प्लस n/2 की वैल्यू है 30 माइनस 5 प्लस x डिवाइडेड बाय f कितना है हमारे पास, f की वैल्यू ये वाली वैल्यू होती है, तो इट मीन्स 20 और हाइट है 10। सो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 रिमेनिंग आ गया। सो 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस 30 माइनस
30 माइनस 5 25 प्लस x 2। सो यहाँ पे एलसीएम ले लिया 2, तो 2 इंटू 20 40। 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 2 7 1 2 4 5 57 इज इक्वल टू 40 प्लस 25 65 प्लस x। सो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 57 इधर आ गया, तो 65 माइनस 57। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। सो x की वैल्यू आ गई। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखो, फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया 53। x की वैल्यू पुट करने के बाद इट मीन्स 8 53 प्लस y। सो ये है 53 प्लस y इज इक्वल टू 60। सो y इज इक्वल टू 60 माइनस 53। सो इसका आंसर आ गया 7। सो y की वैल्यू आ गई 7। समझ में आ गया x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करिए और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करिए। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या करा, हमने मेन मॉड, एक तो हमने सबसे पहले मेन और मॉड का हमने रिवाइज करा है। मीडियन के हमने 2 क्वेश्चंस करे अपनी एक्सरसाइज के, ठीक है, जिसमें हमने एक x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट करी है। सो आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।